अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू द शो। आप देख रहे हैं वाई व्हाट हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद। आज हमारा टॉपिक है इंटरव्यू से रिलेटेड, सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। आज हमारे साथ जैसे कि हमेशा की तरह दो दोस्त होते हैं, तो लेकिन उनके पास जाने से पहले क्या आपको पता है कि 63% ऑफ द इंटरव्यूअर्स जो हैं वो 90 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैंडिडेट के साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो लेट्स वेलकम वकास एंड एहसन, हाउ आर यू? फाइन एंड शाइन, हाउ अबाउट यू? काफी जोश में हो, काफी एंथुसियाज्म है आज। It's a very good topic. It's a very good topic. तो ये इस बात से आप कितना सहमत है कि 63% ऑफ द इंटरव्यूअर्स जो मेरा हाल तो पूछ ले पहले। नहीं, मैं आज बात करूंगा। अनंत हम ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। अब पूछो। आप बताएं, मेरा जो फैक्ट बताया वो उसमें कितनी सच्चाई? यार तुमने तो एक फैक्ट बताया ना, तो बेसिकली ये तो नहीं पता कि कितनी सच्चाई है उसमें, लेकिन ये पता है कि हाँ ऐसा ही होता है। मोस्ट कॉमनली जब इंटरव्यूअर्स के आगे हम बैठे हुए होते हैं तो एक चेहरे पे जस्टिफिकेशन दिख जाती है कि हाँ इसको पता लग गया, कि बंदे को पता लग जाता है कि मैं अंदर हूँ या मैं बाहर हूँ। लेकिन ऐसा है कि आपको भी पता फील हो जाता है कि यार आगे बढ़ना है आगे या नहीं बढ़ना। आप भी मेरे ख्याल से इतने टाइम में डिसाइड कर लेते हो खुद भी। ये तो है कि आपको भी थोड़ा फील हो जाता है यार इंटरव्यूअर ने कुछ भारी सवाल फेंक दिए और आपको हो जाता है फील। हाँ, और वैसे इंटरव्यूअर के लिए भी बड़ा वो होता है कि वो डिसाइड जब कर लेता है ना, तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग होता है कैंडिडेट से बात करने का, और जब वो डिसाइड करता है वो फिर वो ऐसी इंटरव्यू ले रहा होता है। एक अलग उसकी वाइब आ रही होती है कि पता लग रहा होता है कि हाँ इसने मुझे घर का दामाद बना लिया। हाँ, मतलब इंटरव्यू जो है वो थोड़ा खुश हो जाता है कि यार चलो इंटरव्यूअर ने जो है वो उसको खुद तसल्ली हो जाती है। That's true. So what's up guys, आप लोग का क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसमें, क्या कहते हैं इन इंटरव्यूज में? तो एक तो इसने शुरुआत में बॉम्बार्डमेंट कर एक्सपीरियंसेस हैं यार, नहीं है मतलब फनी हुआ है कभी इंटरव्यू? फनी बहुत हुआ है चीज यार, फनी भी हुई है, बेइज्जती भी बहुत हुई है थोड़ी सी। एक दो बार ऐसा है कि आप भी थोड़े से ऊपर से आ गए। लेकिन ये तो है ना कि अगर जो इंसान ये कहता है ना मेरी आज तक इंटरव्यू में बेइज्जती नहीं हुई, तो पर्सनल बेइज्जती होती है, अंदर से जो फील होती है ना वो झूठा है, मक्कार आदमी है, दोस्ती खत्म कर दो अपनी। ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरव्यूअर आप करके ना जमीर जगा देता आपका, भाई क्या हीरो बन के आए थे आप क्या हो। अच्छा, मजे की बात इंटरव्यूज आप सीखते भी बहुत हो ना इस चीज़ों में, कि आपको ना जब इंटरव्यू थोड़ा सा लताड़ता है ना कि यार तुझे कुछ नहीं आता, फिर आप जाते हो अपने जोश से घर पे, यार मुझे कैसे नहीं आता, फिर आपकी हड्डी आती है, आप बोलते हो ऐसे कैसे। वो इंटरव्यू तो पास नहीं करते, लेकिन जो अगला इंटरव्यू होता है वो पास के बाद तीसरे इंटरव्यू में आप श्योर होते हैं कि इधर तो नौकरी मेरी पक्की। और मजे की बात मैं बताऊं आपको, जो आप 2 इंटरव्यू दे रहे होते हो ना, उसके बाद जब आप तीसरे इंटरव्यू में जाते हो तो ऐसा होता है कि उसी इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल आपके पास आ रहे होते हैं। फिर अगर आपने उस इंटरव्यू से सीख लिया कि ये चीज़ें मुझे नहीं पता, तो ऐसा होता है कि फिर जो है ना आप तीसरे इंटरव्यू में क्रैक मार देते हो, आप वो आंसर करते हो। लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया उन 2 इंटरव्यूज़ को, मतलब अपनी मिस्टेक्स इग्नोर कर दिया हमने, तो फिर आगे भी आता है और फिर आगे आप फंस जाते हो। फिर ज़्यादा बेइज्जती फील होती है, यार ये आया तो था, मैं काश पढ़ लेता, रिग्रेट फील होता है। हाँ, एग्रीड विद दिस कि अगर आप गलती से नहीं सीख रहे ना पिछले इंटरव्यू की, जो आपने ब्लंडर किए हैं या जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए, और नेक्स्ट इंटरव्यूअर ने वही क्वेश्चन पूछ लिया और फिर आपको नहीं आया, इसका मतलब ये है कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो जॉब के। हाँ, लेकिन ऐसा होता है, तुम्हें मैं बताऊं, ऐसा होता है, मतलब एक्सपीरियंस किया है मैंने कि आपने इंटरव्यू दिए, आपने उसमें भंड मार दिया, आपको नहीं पता, लेकिन अगले जो इंटरव्यू है ना उसमें वो क्वेश्चन हुए, ठीक है, तो फिर आप बोलते हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, जो उसने मुझसे पूछा था तब मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस वाले इंटरव्यू में मुझे पता है। बेसिकली वैसे देखा जाए ना, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। वो तो एक पार्ट तकरीबन। अच्छा, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन वो तब लगता है जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो फिर आपको वो लगता है कि यार 2 बार आप इंटरव्यू दे चुके होते हो, ये भाई ये कह रहे हैं, मतलब ये है, थोड़ा आपको पता चल जाता है, अच्छा अब तो यही है। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा है जिससे आपको लगे यार क्या सवाल पूछा, मतलब इंसान बोले यार ये कैसा क्वेश्चन? मुझसे पूछा मालिक, अभी कुछ दिनों पहले पूछा। मतलब बेसिकली मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ, तुम दोनों को पता है, मतलब वो इसलिए देता हूँ कि लर्निंग एस्पेक्ट से मैं देता हूँ, और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे एक इंटरव्यू में मुझसे एक चीज़ पूछी, ठीक है, तो मुझे नहीं पता थी, ठीक है, फिर उसको मैंने पढ़ा तो मुझे मज़ा आया, फिर मैंने और चीज़ें पढ़ी,
तो इसलिए इंटरव्यू देना बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी लर्निंग होती है। तो मुझसे एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा, मतलब उन्होंने पूछा कुछ चीज़ें, उसके बाद पता नहीं उनको क्या, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ उनको। उन्होंने बोला कि चले अब कुछ बता दें आप लिनक्स के बारे में। मैं था कि क्या बताना है? मतलब क्या, मतलब कुछ बता दें आप लिनक्स। पहले उन्होंने देखते रहे यूं करके, अच्छा, फिर उन्होंने कुछ लैपटॉप पे लिखा, चले बता दें आप लिनक्स के बारे में कुछ। मतलब उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि इस लौंडे को तो देनी नहीं है। अच्छा, बड़े बाल वाले को रिजेक्शन। तो मालिक खुलिया भी तो देखो ना सरकार का, ये भी तो है ना, सरकार जाते अदा साईं आ गए बड़े मालिक आ। अच्छा, वो थे भी दाढ़ी वाले ना, तो मैंने ऐसे एयर रिंग पहना हुआ था, तो मैंने सोचा उतारूं, मैंने यार छोड़ो बिस्मिल्लाह करते हैं, क्या करना है। तो उन्होंने इस तरीके के सवाल, नहीं ये भी है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी विजुअलाइजेशन से। हाँ, आपके बिल्कुल ड्रेस पड़ता है। कोड से, आपके ड्रेस कोड से इम्पैक्ट जरूर बहुत पड़ता अच्छा है। इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा हाँ, मेरे साथ जो है ना, वैसे मतलब हमेशा ही होता है, कोई एक क्वेश्चन ऐसा इंटरव्यूअर पूछता ही है जिसको सुन के आपको लगता है यार ये क्या, मतलब ये क्या पूछ रहे Where हो? do you see yourself in 5 years? In नहीं, तो USA? मुझसे उसने ये सवाल ना कसम से यार। मुझसे उसने ये पूछा था कि अगर हम आपको नौकरी दे देते हैं तो क्या आप हमारे साथ 5 साल काम करेंगे? हाँ। तो मैं इसका क्या जवाब दूं, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी और मेरी लर्निंग स्किल चलती रहेगी, इनहेंस होता रहूँगा, तो मैं बिल्कुल, मतलब आप स्विच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैंने बोला गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। बोले यार यही तो प्रॉब्लम है। मतलब झूठ बोल दे। मतलब अब मैं, वो चाह रहा है कि मैं बोल दूं नहीं मैं 5 साल रहूंगा और मैं 1 साल बाद मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं जाऊँ नहीं। तो उनको बोलते ना कि आप बॉन्ड साइन करवा लें, पर तुम उससे, और उस बॉन्ड में ये भी लिख दें कि हर साल मेरी ऐसा नहीं होता ना वाली, ऐसा नहीं होता। बॉन्ड साइन करवाते हैं ना, तो बस उसमें एक चीज, एक क्लॉज और ऐड करा देना कि हर साल मेरा 50% का इंक्रीमेंट हो। जिस इंटरव्यू में बॉन्ड साइन होते हैं ना, उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो दोनों बहुत ही हाईली स्किल्ड डेवलपमेंट साइड पे वो इंटरव्यू चल रहा होता है, और उन्हें पता होता है कि ये बंदा ना 5 साल मेरी कंपनी में रहेगा तो बिलियन से ट्रिलियन पे पहुंचेंगे हम। वहाँ होते हैं बॉन्ड साइन। बॉन्ड यार भाई क्या बात करो, मैंने अभी मेरा जो दोस्त है आर्टिस्ट, उसने रिजाइन दिया अपनी कंपनी में, तो उस कंपनी में बोला कि यानी ये लोग 60,000 रुपये पर, लेकिन हमारे साथ बॉन्ड साइन करो 2 साल का, कि अब तुम कहीं और रिजाइन नहीं दो। 24 months का बॉन्ड बोला था। हाँ, यही होता है। ये मैंने ज्यादा उनके साथ सुना है जो मतलब हाईली स्किल्ड पीपल होते हैं ना, तो अब जो है ना, भाई वो ऐसा होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा ऑफर कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, आपको बोल दिया भाई हम आपको 2.5 लाख रुपए देंगे, आप यहीं रुको, लेकिन फिर इस 2.5 लाख पे ना आप फिर 24 months या 2 साल जो है लेकिन आप यहीं रहो। लेकिन अकलमंदी है कि आप बॉन्ड साइन नहीं करो। लेकिन अगर बॉन्ड साइन तब बंदा कर भी दे, अगर वो अच्छी है, ऑफर अच्छी है, तो फिर कर। यार उसमें बहुत सारी ना Depend टर्म्स करता है एंड आपकी कंडीशंस situation, होती हैं हाँ। बॉन्ड में ना। बॉन्ड में आपका एक फायदा है कि आप आपको कंपनी निकाल नहीं सकती। हाँ, सही है, सिक्योरिटी आ गई आपके पास। सिक्योरिटी है आपके पास, आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बॉन्ड्स के अंदर ना वो इंक्रीमेंटल वो भी नहीं होते, वो आपको एक ही बार कह देते हैं भाई आपकी अगर यही सैलरी रहेगी आपकी यही 2 सैलरी साल रहेगी तक। 24 महीने, यही लेकिन वो होता है। सैलरी भी फिर वो तय करते हैं कि आपने मांगे लाख रुपए, उन्होंने कहा ठीक है लाख रुपए अगर हम इंक्रीमेंटल वैल्यूज में ऐड करते हैं तो इतनी बनती है 2 साल की, तो हम आपको इतनी रकम देंगे, लेकिन आप जा नहीं सकते। चलो खैर, वो कहते हैं ना, एक मैंने मीम पढ़ रहा था कि वो इंटरव्यूअर पूछता है कि यार जस्ट इमेजिन यू आर ऑन द 8th फ्लोर, बिल्डिंग में आग लग गई, सो हाउ विल यू एस्केप? तो उसने बोला कि आई विल स्टॉप इमेजिनिंग। सिंपल। तो इंटरव्यूअर की हट गई। तो ये ऐसे सीन ही करते हैं लोग। मेरे साथ भी बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक होता है, एक इंटरव्यू में मेरे साथ हुआ कि मुझसे इंटरव्यू ले रहा था, अब वो बंदे थे, पता नहीं वो क्या चाह रहे थे, वो ना इंटरव्यू कम मुझसे कंपैरिजन कर रहे थे, वो ना ज़्यादा बैठ के। ये होता है, पता नहीं किस बात का कंपैरिजन यार। अब आप अपने लिए बंदा हायर कर रहे हो ना, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे, कंपेयर क्यों कर रहे हो यार अपने आप मसला से? ये है ना, आप कंपनी में जाके उसकी जगह खा जाओ, हाँ, ये है ना कि ये तो होता ही है। अगर आज काम नहीं करोगे तो यही होगा। आज आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो, 3 महीने बाद आपको बिठाया हुआ यार वो आपका सीनियर को फारिग कर रहे हैं, आप इंटरव्यू लेना है दूसरे का। मेरा दोस्त है, उसने अभी इंटरव्यू दिया, रिएक्ट का है वो, उसने इंटरव्यू दिया, 2 लोगों ने इंटरव्यू, एक फीमेल थी और एक मेल थे। अच्छा, वो अब इंटरव्यू में बता रही है, मतलब वो कह रहा है मैं बैठा हुआ इंटरव्यू में, मैंने बोला भाई चलो अब बताएंगे कंपनी के बारे में, अब बताएंगे। वो कह रहा अपनी तारीफें, कह रहा मालिक अपनी तारीफें। वो बोल रही है खातून के मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में, उससे पहले मैंने ये किया, उससे पहले मैंने ये किया, अब मैं 4 साल में हूँ और मैं फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, और ये इनका नाम जो है वो इनका नाम लिया बंदे का, इनका 1 साल का, ये मेरे जूनियर है।
खातून थी ना। हाँ, और ये मैंने तो आज किसी यार मग रखना चाहिए था। उनको बताना पड़ता है कि भाई मैं इतना काम किया, लोग यकीन भी नहीं करते ना कि इंडस्ट्री में अरे तो चलो आप तो इंटरव्यू, अच्छा मेरे दोस्त ने बोला ठीक है सही है ओके फाइन, उसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि भाई मैंने इतना किया। अच्छा उसने बोला अच्छा और आपकी और क्या करी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, इतने एम्प्लॉयज हैं, इतना ये है, इतना हुआ है। तो मेरे दोस्त ने बोला आप सर्विस पे काम करते हैं या प्रोडक्ट? कह रहे हैं हमारी प्रोजेक्ट हैं वही प्रोडक्ट्स हैं। सही है। अब मेरा दोस्त बोला ठीक है लेकिन आप सर्विस बेस हो, प्रोजेक्ट बेस हो या प्रोडक्ट बेस हो? कह रही आपको बताया तो अभी। वो बेसिकली कहना चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट है वो खुद प्रोडक्ट, वो ही प्रोडक्ट है, बट लेकिन आप तो सर्विस दे रहे हो ना, आप तो सर्विस दे रहे हो ना उनको। मेरे दोस्त ने अच्छा मेरे दोस्त ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया ये था। सर्विस बेस के क्राइटेरिया में जाता है। हाँ मेरे दोस्त ने उस वक्त डिसाइड कर लिया था जो तुमने की थी ना 90 सेकंड में, कह रहा आपके भाई ने उस वक्त डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं जाना। और वैसे ये भी होता है कि जैसे मैं एक कंपनी में था और एक फ्यूचर कंपनी है, तो उसमें क्या है कि प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड क्या होता है, कुछ बोलते हैं कि हमारी प्रोजेक्ट्स हैं बट वो प्रोडक्ट्स हैं। उसका मकसद ये भी होता है कि जैसे कि ना आपका एक प्रोडक्ट है, आपने क्लाइंट लिया, सही है, आपने 3 बंदे की टीम असाइन कर दी सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, उसको बोला कि भाई इस प्रोडक्ट पे काम करना है, ऐसे काम करना है जैसे अपना काम कर रहे हो आप, राइट। तो इसी तरीके से यूजुअली प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बेस का सीन चलता है। मूविंग ऑन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे जहन में आई और लाइक हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे इससे पहले कि शुड वी लाई इन इंटरव्यू और नॉट। धर्म संकट में डाल रही है क्या व्हाट क्या आप इंटरव्यू में झूठ बोलना चाहेंगे? नहीं तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। कौन करता है ऐसे? कौन करता है ऐसे? कौन है ये सवाल आया कैसे तुम्हारे दिमाग में? यार ऐसे सवाल स्किप करो यार। मैं गंदे सवालों के जवाब नहीं देता भाई, क्या हो गया? क्या करवा रहा है ये? ऐसा ना आपको डॉट में कितना एक्सपीरियंस? शुड यू लाई और शुड यू नॉट? झूठ तो नहीं बोल सकता तुम्हारे यहाँ नहीं बताना आपको कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन वैसे मैं बता भी नहीं रहा भाई, फंस जाऊंगा। खैर मुझे ऐसा लगता है कि क्या लगता है यार, मुझे लगता है कि यार झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यार जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो एक्सपेक्ट ऐसे कर रहे थे, यार आपको सीवी दे दी, सही है, अब आप उसके बाद भी आप इस तरीके के सवाल पूछ रहे हो तो बंदे के मुंह से ना चाहते हुए ना निकल जाता है। एक चीज है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि झूठ बोलना और ब्लफ करना दोनों फर्क है। हाँ दोनों में फर्क है, घुमाना। हाँ आप ब्लफ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं .NET का हूँ ना, और मुझे एंगुलर इतनी आती नहीं है, लेकिन मुझे एंगुलर के बारे में पता है, तो अगर मुझसे एंगुलर के क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको एंगुलर के जवाब दे देता हूँ। और बोलता है आपका एंगुलर में कितने साल का एक्सपीरियंस है? मैं कहता हूँ कि भाई मेरा .NET में इतने साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मैंने एंगुलर भी की हुई है। तो मैं ब्लफ कर रहा हूँ यहाँ पर। एक होता है झूठ के ना सिरातन कि मैं एंगुलर में इतने साल से काम कर रहा हूँ, इसको अवॉइड करना चाहिए। आप ब्लफ कर सकते हो, बेसिकली वो मांग रहे होते हैं एक बंदे से, वो सब कुछ मांग रहे हैं, वो पॉसिबल तो है नहीं। और ऐसा ही है कि वो अच्छा मजे की चीज़ ये है ना, हमारी इंडस्ट्री में मंस का कोई किरदार नहीं है। मंस का किरदार नहीं है मतलब कि वो ये नहीं लिखते 18 मंथ्स, वो ये नहीं लिखते 19 मंथ्स, वो लिखेंगे 2 साल 3 साल 1 साल। अरे भाई अब यहाँ पे भी बंदा झूठ बोल देता है। जैसे अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस है 20 मंथ्स का, अब वो 4 महीनों के लिए तो ये नहीं बोलेगा कि या अप्लाई नहीं करेगा ये सोच के कि यार इसमें 2 साल लिख के 2 साल तो पूरे नहीं हुए लेकिन मैं कर देता हूँ, तो वहाँ वो बोल देता है हाँ यार मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल देखो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मेरे ख्याल से ना लाए नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो झूठ पकड़ा जाता है। हाँ। झूठ 2-3 तरीके हैं। एक मिसाल के तौर पर अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई वुड मतलब आप फायर हुए थे लास्ट कंपनी से या आपने खुद रेजिग्नेशन लिया था, भले आप फायर हुए, आप क्या बोलोगे? नहीं मतलब आपसे मैंने एज ए इंटरव्यूअर ये सवाल पूछा तो तुम्हारा क्या एक, देखो सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब ऐसे, ये तो सच तो बताऊंगा नहीं मैं इस जवाब में, क्योंकि मुझे पता है मैंने जवाब दिया सच, मैंने उसको बताया मैं फायर हुआ था, तो ये मुझसे 4 सवाल क्यों फायर हुए थे, आपने ऐसा क्या किया था। अब वहाँ पे जो है ना वो मेरी अपनी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो एक कैरेक्टर भी बना लेगा अपने आगे तुम्हारे कि ये होगा, दिखने में तो ऐसा है वैसे भी ऐसा बात। अच्छा लेकिन इसके बारे में पता है झूठ नहीं बोलो, पता है क्या,
अगर तुम बोलोगे ना कि मैंने रिजाइन दिया था ये था, वो क्रॉस चेक कर लिया, कुछ हो गया ना, तो एक तो बैकग्राउंड चेक में आप HR चले से फंस सेटिंग जाओगे। बना ली सही है, तो HR से सेटिंग बाद में बनाऊंगा ना, पहले तो यार तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप झूठ नहीं बोलो, आप बोलो कि मैं फायर हो गया था, बट इसका रीज़न ये था उस वक्त मैं, हो सकता है मैं उसको बताऊँ कि भाई मेरे ये मसले चल रहे थे कि वैसे मैं फोकस नहीं कर पा रहा था काम पे, या मेरा बॉस से ना मेरी बन नहीं रही थी। यार अब एक सिनेरियो है, एक सिनेरियो है, देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको बड़े चिल जॉब मिली हुई होती है, उनको ना लगी बंदी लगी हुई होती है ना, तो उनके चमूने काटते होंगे, वो करते उल्टी सीधी हरकतें, फिर कंपनी जो है ना वो मजबूर होकर जो है ना उनको करती है फायर। अब फायर होने के बाद उन्हें एहसास होता है कि यार बहुत अच्छा मेरा हिसाब किताब था और अब जो है ना मैं रुल गया हूँ, अब उसके अंदर वो जाग गया, उजागर हो गया ये जज्बा कि नहीं यार जॉब इज़ अ सीरियस थिंग, मुझे जो है ना अच्छे से काम करना, और अब वो किसी कंपनी में जाएगा, वो क्या वजह बताएगा कि मैं फायर क्यों हुआ। देखो मुझे ऐसा नहीं, देखो सच बताओ, आप बोलो कि भाई यार मेरा फोकस नहीं था उस टाइम पे, मेरे से काम नहीं हो रहा था उस टाइम पे, और देखो अब कंपनी आपको बोलेगी कि यार क्यों नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो। देखो अगर तुम सच बोलोगे ना, मेरे सामने कोई बंदा इस तरीके से बोलेगा ना, बोलेगा मैं प्रूव करूंगा इस चीज़ पे, तो मैं उस बंदे को हायर करूंगा रेदर देन उस बंदे को झूठ बोलेगा यार मैं रिजाइन दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये था वो था। कंपनी जो है ना वो जज करती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा था इंटरव्यू, ठीक है, मैंने इंटर्नशिप भी की थी वहाँ पे फिर मेरा उसके लिए इंटरव्यू हुआ, ये सब हुआ, सारी चीज़ें चली भाई। उस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया और मैंने वहाँ पे सब सच बोल दिया। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक। क्या सच बोला मैंने? उससे मुझसे पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है, मैंने बोला मेरे फादर ये इस तरीके से, वो कैसे जाते हैं, मैंने बोला वो बस में चले जाते हैं या उनको कोई लेने आ जाता है, वो ऐसे चले जाते हैं उनके घर पे वगैरह इस तरीके से। माई फादर लव टू ट्रैवल ऑन बस ना, ठीक है, उनको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वो, ठीक है। तो आप कैसे आते हैं? बाइक पे, ठीक है, उन्होंने ये बात बोली। फिर उन दिनों मेरा ये हो रहा था कि मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि घर के थोड़े इश्यूज थे, तो मुझे जो है वो उसने बोला क्या कहते हैं, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे समझाओ घर में कि इंटर्नशिप में कम होता है वगैरह वगैरह। तो मैंने ये बात भी उसको इंटरव्यू जो इंटर्नशिप के बाद ले रहे थे उनको बता दी, मैंने अपने फैमिली को समझाया। अब इसका जब मैंने फीडबैक लिया ना बाद में, तो मुझे पता चल जाता है रिसोर्सेज साथ में, वो बोल रहे हैं कि भाई अजीब ही लड़का था। क्या अजीब? कह रहा उसका बाप खुद बस में जा रहा है और इसको बाइक दी गई भी, छोड़ के नहीं आ सकता अपने बाप को। ये मैं हिल गया। ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल अजीब सी बात। देखो ये इस केस में तो मुझे समझ पड़ गई। और उन्होंने एक और बताता हूँ, और वो क्या कह रहा है, और वो लड़का भाई क्या लड़का था, ऐसा क्या लड़का था, वो अपने बाप को समझा रहा है। इंटर्नशिप में ये होता है, अपने बाप को समझा रहा है। अबे भाई मेरे अब्बा कारोबारी आदमी है। देखो तुम ये तो इस केस में तुम गलत बंदों के हत्थे लग गए। हाँ, टॉक्सिक भी ज्यादा तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा गलती से हो भी जाता ना उस अच्छा हुआ नहीं हुआ। अच्छा हुआ वैसे नहीं बहुत हुआ, अच्छा मुझे हुआ। बहुत अजीब सी उनकी वो लगी ना। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आगे क्या प्लान है मास्टर्स का, ये वो। अच्छा, मैंने काफ़ी सारी फील्ड स्विच की थी क्योंकि मैं और जॉब्स करता था और मतलब एक्सप्लोर कर रहा था करियर का, स्टार्टअप करते। तो उन्होंने बाद में मुझसे मास्टर का पूछा, मैंने मास्टर्स भी मैंने जो है पहले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, देन अब मैं जो है क्लाउड कंप्यूटिंग या नेटवर्क साइड पे करूँगा। आपकी तो फील्ड ये नहीं है, आप इसमें कर रहे हैं। चले हाँ माइंड मैंने बाद में रिव्यू में उन्होंने कहा अबे भाई उसका तो माइंड सेट भी नहीं था कोई, सब कुछ करना है उसे, तो क्या है वो, क्या समझ रहा है अपने आपको, हालांकि ऐसा नहीं था। यार देखो ये तो तुम गलत बंदों के हत्थे लग गए। और उन्होंने बताया फिर एक और बच्चा आया मेरे साथ, एक और कैंडिडेट, तो वो कैंडिडेट के अब्बा टाइल्स का काम करते थे। उसने क्या बोला, कह रहा है बेटा आप क्या करते हो? कह रहे मैं सुबह पढ़ने आता हूँ, शाम में अब्बा के बाद टाइल्स का काम करने चले आता हूँ। कह रहा वाह टाइल्स का काम करता है। तो उसके अब्बा का काम ऐसा है टाइल्स का, वो शॉप पे बैठता है, पैसे गिनता रखता है। मेरे फादर का ये वाला काम नहीं है। नहीं तो ये तो फिर वो जज कर रहे हो ना आप चलो आप इंटरव्यूअर उसकी काम पे जज करो ना। उसका मतलब प्रोफाइलिंग क्या कैसे कर रहे हो आप? यार ये तो कोई तरीका ही नहीं है ये तो। और इसमें बोला था कि और जिस बंदे ने बताया ना उसने भी बोला कि चलो उनकी एज है वो एज अ फादर, लेकिन कल्चर के इससे ना कह रहे इंटरव्यू में तुम अपने हो। तो उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि हर चीज सच बोलने वाली नहीं होती इंटरव्यू। देखो ये तो नहीं, ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो ना जैसे ये लॉजिकल है, मतलब कोई अगर तुम्हें लॉजिकल बात पहली इस बात चीज पे जज कर रहा है ना तो बेसिकली वो खुद इतना काबिल नहीं है कि वो और ये इंटरव्यूअर बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे भाई। देखो एक फीडबैक फॉर्म वो होता है जो आप भरते हो, जब आपको कोई ऐसी चीज पता लगे ना तो आप उस कंपनी को इन्फॉर्म करो कि भाई इस तरह के फीडबैक। हाँ, ये उस कंपनी का ग्लास डोर पे डालो कि मेरा इंटरव्यू है, ऐसे कौन इंटरव्यू लेता अच्छा है? ये चीज है भाई। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं
कि सिर्फ दबाने की ज़रूरत नहीं होती। एक आपका जो फीडबैक है ना, वो पूरी कंपनी को हिला सकता है। लिंक्डइन को, ग्लासडोर को आप हलवा नहीं समझें। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपको ह्यूमिलिएशन फेस होती है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, या आपके पैसे नहीं दे रहे वो कंपनी, आपकी बेइज्जती की जाती है या आपको तकलीफ दी जाती है, आप उस पर एक्शन लें। आप लिंक्डइन पे जाएं, आप ग्लासडोर पे जाएं और अपना ऑनेस्ट रिव्यू डालें उसके ऊपर, ताकि कोई और उस ह्यूमिलिएशन से बचे और अपनी कंपनी को मौका मिले अपनी गलती सुधारने का। आपका एक फीडबैक ना पूरी कंपनी की ऐसी की तैसी कर लेकिन सकता है। लोग ये सोचते हैं कि यार क्या हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, आप डालोगे तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जब हम जॉब लेने जाते हैं तो हम रिव्यूज चेक करते हैं। एक रिव्यू भी गंदा दिख जाए ना हमें, तो हम उसकी ना फिर सर्चिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि मेरे रिव्यू से क्या हो सकता है। आप डालो, उसके बाद एक बंदा और एग्री कर दे, उसके बाद तीसरा बंदा और एग्री कर दे उस पर। कंपनी इस चीज को देखती है, जिसमें कंपनी का भी लॉस होता है यार। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे लोग इस तरीके के डालते हैं और इफेक्ट करती हैं और इम्प्रूव भी कर जाती हैं वो कंपनीज अपनी HR क्यों ना करना ही पड़ेगा ना improve। लेकिन खैर आप झूठ नहीं बोलो, बट आप इसको, आप हर चीज सच भी नहीं बोलो। मेरा कहने का मकसद ये है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत था तुमसे, जैसे कि फादर क्वेश्चन गलत थे यार, मतलब ये मतलब मैं होता बोलता कि आप मेरे अब्बा के इसमें झूठ या सच की बात नहीं है, इसमें अच्छा गैर जरूरी बात। मैंने एक अपनी दोस्त थी मेरी, मैंने उससे पूछा कि यार ये इंटरव्यू में पता नहीं फादर का क्यों पूछ लिया। तो उसने बोला भाई वो देखते हैं ना आपके फादर क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या आपके फादर का। मैंने लगा क्यों, मुझे इस सवाल से ना थोड़ा है प्रॉब्लम। यार तुम क्यों पूछ रहे हो ऑक्यूपेशन फादर का, कुछ भी तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। क्या वो सैलरी चार्ज करोगे? बेसिकली बिल्कुल यहाँ पे वो वाला हिसाब है ना कि वो कंपैरिजन जो मैं बता रहा था, कंपैरिजन वाला सीन है कि किस बैकग्राउंड से आ रहा है क्या है। अब बंदा जिस बैकग्राउंड से भी आ रहा हो यार, उसकी अपनी एक अपनी वर्थ अलग है, उसके घर की फैमिली की वर्थ अलग है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। उसके फादर कुछ ऐसा काम करते हो जो बेचारा वो नहीं बताना चाहता हो, तो क्या करेगा वो यार। लेकिन कभी कभी ना कुछ कंपनीज में ये पॉलिसी इसलिए भी होती है ताकि उन स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जा सके जो बहुत नीचे के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन नहीं देखो, वो बात नहीं है। फैसिलिटेशन एक अलग चीज़ होती है, उस पर वो पर हर एम्प्लॉय के लिए होती है यार। वो ऐसा कंपनी हो नहीं सकता कि वो सिर्फ उस बच्चे को दे और सबको ना, वो सबके लिए होती है। फैसिलिटी सबको मिलती है, तो जिनको नीड होती है कि भाई ये बंदा है, इसको एक कोर्स और करा देंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा, तो उसको वो कराते ही हैं। देखो अगर कंपनी गरीब बच्चे को चांस दे रही है, सोच के यार इसके अब्बा बेचारे सड़कों पे वो अखबार बेच रहे हैं, इसको जॉब मिलनी चाहिए, तो उस अमीर बच्चे का क्या गलती है कि वो अमीर घर में पैदा हुआ है। हाँ। उसके अब्बा, उसकी तो कोई मिस्टेक नहीं है ना इसमें। वो तो अपनी मेहनत से इंटरव्यू तक आ रहा है ना, वो भी सही है। तो और आजकल वैसे ये थोड़ा सा रुझान अच्छा है लड़कों में कि वो अपने बल पे कुछ करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भाई अब्बा के पैसों पे करें हर कुछ, अपने पैसों पे कुछ हैं अभी भी जो अब्बा के पैसे उड़ाते हैं। इंटरव्यू से याद आया, करंट सिचुएशन बहुत खतरनाक चल रही है हमारी इंडस्ट्री की बहुत। आज जो है वो कल पाकिस्तान स्टार्टअप वाला जो पेज है वो जाके आप देख लो ना, तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा भाई। क्यों, क्या हुआ है सर? सारी बड़ी कंपनीज जो भी मैन्युफैक्चर यहाँ पर हैं, उन्होंने प्रोडक्शन सबने प्रोडक्शन बंद कर दी है। बड़ी बड़ी मैट्रिसेस की फर्म। आईटी सेक्टर तो फिर सही है, सर्वाइव कर रहा है। वो भी वो कंपनी अभी स्मूथली चल रही है जिनके ऑपरेशंस बाहर हैं। चलो हम बच गए। लेकिन यार ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना कराची के पूरे पाकिस्तान में ही हालात है यार। मतलब अभी मैं और ये हम दोनों केबिन पे रुके, अब मुझे फ्लू हो रहा है और इसको स्किन का मसला है, तो मैंने भी अपने आप को पूरा पैक किया हुआ था, इसने भी अपने आप को पूरा पैक किया हुआ। हम जाके रुके, वो लड़का डर गया, लिटरली देखने वाली थी उस लड़के की। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला भाई मुझे फ्लू हुआ इस वजह से। अच्छा, मैंने ना मजे की एक और चीज की, मैं बाइक से मैंने ऐसा करके ना हाथ ऐसे पीछे किया मुझे और मजा आ रहा था उसे देख के। अबे नहीं डराया करो यार बेचारा। नहीं भाई, ये आजकल बहुत खतरनाक हो गया। अच्छा, वो कोई ऑफिस का लड़का था, वो वेल ड्रेस हुआ था काफी। उसने मुझे बोला कि आप आते तो मैं निकाल के दे देता। कह रहा तुम आते तो मैं निकाल के दे देता। मैंने बोला भाई नहीं यार क्या हो गया। मैंने अच्छा करते। फिर मैंने इसको भी समझाया, मैंने बोला भाई आजकल ये हरकतें नहीं करो, लोग जो है ना आर्म्ड होके घूम रहे हैं, किसी को छुपा हुआ ना वो फायर खोल। मुझे लगता है ये वो बन जाएगा, क्या है, कोलंबिया, ये चोर के पास भी गन है और जो रहा है उसके पास भी गन है। मैं इसको बात चाहिए सर। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर बॉस है एक, सही है, अब आपसे किसी ने ये पूछा कि यार आपको लगता है, आपने इंटरव्यू पे गए तो आपका पूरा इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, बट आपको लगा यार आपका जो अभी जो बॉस है या प्रीवियस बॉस है, आपने रिजाइन दे दिया वहाँ से, टॉक्सिसिटी है किसी वजह से, तो आप क्या कहोगे उस कंपनी को कि यार
मेरा बॉस जो है वो सही नहीं है या वो रेफरेंस मुझे सही नहीं देगा अगर आप मुझसे पूछोगे ये वो? यार ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं अगर मुझसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा क्या वहाँ से छोड़ने की वजह क्या है, टॉक्सिसिटी का तो मैं जिक्र करूंगा कि यार वहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम थी, और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं उस इन्वायरमेंट में जो है ना एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऐसा रेफरेंस मैं पूछ रहा हूँ कि वो आप अगर आप बोलोगे कि यार आप रेफरेंस लेना चाह रहे हो तो आप मेरे बॉस से रेफरेंस ना लो। अगर कोई स्पेसिफिक होकर मुझसे पूछेगा ना कि उस कंपनी के बारे में, यार आप मुझे बताओ मैं फला कंपनी में जाना चाह रहा हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, बॉस कैसा है, तो मैं उसको ज़रूर रेफर करूँगा कि यार देखो मैंने 3 महीने काम किया उस इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में ये प्रॉब्लम है, बॉस के साथ ये स्पेसिफिक सवाल होगा तो स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। अदरवाइज जो आंसर होगा ना मेरा ऑनेस्ट वो यही होगा कि यार मैं एडजस्ट नहीं कर सका उस इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ का माहौल थोड़ा टॉक्सिक था। यार ये डिपेंड करता है, बॉस टू बॉस वेरी भी करता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करता है। मुझे एक सर इंटरव्यू में रेफरेंस चेक होता है ना। अच्छा कुछ लोग बहुत भाई सिर्फ ये बॉस की गलती नहीं है, हमारे यहाँ जो है ना एम्प्लॉय तबका भी जो है ना वो शरीफ नहीं है, कम नहीं है वो वही है असल। अब सीन ये हो रहा है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप कहता है 3 महीने 4 महीने आपने साल भर आपने लगा लिया, अब आप कंपनी से निकल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी आपको कंपनी से, आपने ना बस छोड़ दी। कंपनी नो डाउट अच्छी है, अब उस खुन्नस में आपने उस कंपनी के लिए बैड रिव्यूज दे दिए कि यार वो कंपनी ऐसी और वैसी है, तो ये भी तो डिसऑनेस्टी है पर्सनल ना। ग्रजेस पे नहीं करना चाहिए, एज अ एनवायरनमेंट में बात होती है। राइट राइट राइट। खैर मुझे याद है एक जगह इंटरव्यू के लिए मैं गया, उन्होंने मुझे बुलाया, सही क्लिफ्टन पे ही थे, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने पहले मुझे एक एचआर का इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा एप्टीट्यूड हुआ, उसमें मैंने 75 स्कोर कर लिया था, 80 90 को जो स्कोर किया था 75% पासिंग चाहिए था। अच्छा, फिर मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने वहाँ बुलाया, वहाँ मैं गया क्लिफ्टन, यार मेरे घर से क्लिफ्टन बड़ा दूर है, 30 किलोमीटर कुछ बन रहा था वो, तो मैं वहाँ गया, मैंने इंटरव्यू दिया, उनका लीड आया, उसने बात की, उसने बोला परफेक्ट कैंडिडेट ये सही। फिर मैं गया, फिर उन्होंने मुझे वापसी बुलाया, अब होगा बॉस से। अच्छा, अब बॉस से इंटरव्यू हुआ, बॉस के पास गया, अब मसला ये है, बॉस ने मुझसे पूछा क्या करते हो, कैसे करते हो, मैंने उनको बताया ये ऐसा हूँ मैं, और ये इस तरीके से। उन्होंने मेरी सीवी, अच्छा मेरी और जॉब की जो है ना वो लिस्ट लंबी है, यूनिवर्सिटी के टाइम में, यूनिवर्सिटी से पहले वो लंबी है, कॉल सेंटर्स में भी वर्क किया है, फूड पांडा में वर्क किया है सही एज एसोसिएट पार्टनर, ठीक है, तो उन्होंने वो देखा, उन्होंने देखा करे ये यार इतनी जॉब्स कैसे कर ली तुमने, मैंने बोला और जॉब, ग्रेजुएट कब हुए, अभी, कह रहे ग्रेजुएशन के बिना फूड पांडा ने जॉब कैसे दे दी तुम्हें, तो मैंने बोला मैं कोई एग्जीक्यूटिव ऐसा थोड़ी था कि वो अच्छे लेवल पे था, मैंने वो तो उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि वो, और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वही करते हैं वाली जॉब, सही, लाइक कस्टमर सर्विस वाली जॉब ना। मैंने बोला था ये तब था, तो कह रहे तुमने तो इसमें लिखा तुमने ASP.NET भी किया, मैंने बोला हाँ मैं जॉब करता था वहाँ पे, फिर जो पार्ट टाइम में जो उनके लीड होते थे IT के, उनसे .NET भी सीख लेता था, जो ट्रेनिंग ले लेता था मैं उनसे आधे घंटे की, वो होता ना आप एम्प्लॉयज चलता है, मुझे भी ये सिखा दे, क्योंकि मुझे तो ये तो था ना कि ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएट होके ही करना, तो कह रहे समझ नहीं आ रही ये बात। मैंने बोला मैं ऐसा स्पीचलेस, बोला एक तो CEO है कोई, चलो ऐसी होता तो मैं बोल भी देता कि इसमें समझने वाला क्या है, CEO है, मैं क्या बोलूँ, मैं बैठा हूँ, और ये भी मेरे माइंड में चल रहा है ना यार, 3 चीजें मैंने क्लियर करनी है, HR, ठीक है, एप्टीट्यूड और लीड, इन तीनों का मैंने क्लियर कर दिया, यार मैं इसको क्या बोलूँ, मैं कुछ आंसर भी नहीं कर सकता इनको। लेकिन फिर उन्होंने यूं करा, 2-3 मुंह बनाया, उन्होंने चलो ये कोई मसला नहीं, देख लेंगे क्या होता है, फिर मुझे कभी कॉल नहीं आई वहाँ से। अच्छा मैंने खुद उनको मैसेज किया, मैंने बोला मुझे इन्फॉर्म करते हैं क्या है क्या नहीं है, कह हाँ हम इन्फॉर्म करेंगे, मैंने दूसरी बार फिर किया, कोई रिप्लाई नहीं, तीसरी बार, चौथी बार में मेरा मेल ही नहीं जा रहा उनको। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन मुझे बड़ा उस दिन एक ना वो लगा था, एक एक्सपीरियंस हुआ था, एक शौक लगा था कि यार इस तरह की यार इंटरव्यू देखो, बैचलर्स बहुत जरूरी है, सब मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना यही आती है, क्योंकि मेरे पास एकेडमिक की डिग्री नहीं है, मेरे पास हो रही है अभी, मतलब अभी मैं कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा उनका जो प्रॉब्लम होता है ना वो ये बोलते हैं कि अभी आप एकेडमिक डिग्री क्यों कर रहे हैं, बोला भाई प्रॉब्लम थी मेरे फाइनेंशियल इश्यूज थे, मैं नहीं कर सका। अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा यार पॉलिसी तो ये है कि हम जो है ना मतलब बिना बैचलर्स के, मैं उनको बोलता सर आप मेरा एक्सपीरियंस देखें, मेरी इंडस्ट्रीज देखें, मैं किसी इंडस्ट्री में काम किया, मेरा एक्सपीरियंस देखें,
मैं ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, मैं नॉन रिलेटिव बंदा नहीं, मेरे पास मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है मेरे पास 3 साल का। एक्सपीरियंस तो है ही तुम्हारे Experience है पास। तुम्हारे पास मेरे 4 पास साल एक्सपीरियंस है, 4 साल ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास, का। और मैंने मल्टीपल जगहों पे काम किया, और 4 साल के एक्सपीरियंस में वो मेरा इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस अलग है। मतलब मैं उनको ये सारी चीज़ें दिखा दूँ, यार हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की पॉलिसी जो है ना वो बहाने बहुत होते हैं फेस करता हूँ यार। मैं। वैसे अगर देखा जाए ना, अगर एज अ इंटरव्यूअर अगर तुम इंटरव्यू ले रहे हो तो तुम कैसे पकड़ोगे कोई बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? जैसे अब तुम्हारी सिचुएशन थी कि उनको यकीन नहीं आ रहा सीईओ को, तो तुम उसकी सीईओ की सिचुएशन में होते तो तुम कैसे उस चीज़ को जज करते, और व्हाट्स द बेस्ट वे टू जज दैट? यार झूठ पकड़ा जाता है ना। मैं लेकिन इतना वेल अवेयर होता, ठीक है, मैं इतना वेल अवेयर होता, मुझे पता है कि यार यूनिवर्सिटी टाइम में और जॉब्स होती हैं, ठीक है, मैं उससे पूछता इस और जॉब के बारे में, इसमें क्या होता। अगर मैं फूड पांडा में था और वहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि मैं एसोसिएट पार्टनर में था, ठीक है, तो मैं पूछता कि इसमें होता क्या है, क्रॉस क्वेश्चन कर लेता, थोड़ा सा भी होता है, थोड़ा सा भी बोलता अगर कैंडिडेट, तो मैं समझ जाता यार किया है इसने काम। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पता चल जाता है। देखो एक साइकोलॉजिकल वो है ना फैक्टर, कि जब मैं झूठ कह रहा हूँ ना, और जैसे तुम हो या तुम हो, अभी फॉर एग्जाम्पल वकास मुझसे पूछता है कि यार मुझे बताओ कि तुमने ये काम किया है, तो मैं कहा हाँ मैंने ये काम किया, बहुत किया है, ऐसे दबा के किया है, मन के किया है मैंने ये मन मन के किया ये काम। अब ये मुझसे सवाल पूछ रहे, अच्छा किया तो है पर किया क्या क्या है इसमें, और मैं इससे कह रहा था झूठ। और मेरा पहला इंप्रेशन, बेसिकली इंटरव्यू में हमेशा आपका पहला या दूसरा इंप्रेशन ही होता है सामने वाले के ऊपर, तो इस इंप्रेशन के साथ ना आप उस झूठ को इतने अच्छे से कैरी करना, आपका कॉन्फिडेंट बता देता है कि यार कुछ गड़बड़ है। भले आप कितने स्किलफुल झूठे क्यों ना हो, सामने वाले को दिख जाएगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ बातें दबा रहा है या छुपा रहा है। कॉन्फिडेंट इज द थिंग जिससे पता लग जाता है, जेस्चर पोस्चर इंसान का कह देता है, आपके चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता है। और जो इंटरव्यू ले रहा है ना, बहुत कम ही ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो ना थोड़ा सा जे टाइप का आदमी हो, वरना इंटरव्यू वो होता है ज़्यादातर लीड होता है या तो टेक्निकल एस्पेक्ट से बहुत स्किलफुल बंदा होता है, तो उन्हें आइडिया हो जाता है, क्योंकि लोगों के साथ काम करते हैं ना, तो आइडिया हो जाता है ह्यूमन साइकी का कि यार अगर कोई बंदा झूठ बोलेगा ना तो उसका एक्सप्रेशन कैसे होंगे। और झूठ बोलते हुए 2-3 चीज़ें बड़ी वो होती है, आवाज़ें हो जाती हैं। जैसे ना बंदा ब्लिंक बहुत करता है, ब्लिंक करते हुए ना थोड़ा सा स्टटर करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा है ना कि वो झूठ बना रहा है, दिमाग में जान में आके ज़्यादा जल्दी झपक रहा होता है, या नज़रें नीचे करके बात कर रहा होगा। एक और बड़ा अच्छा मैंने देख रहा था वीडियो में कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपका ना जब आप ऊपर देख के सोचते हो ना यूँ करके, तो दैट मीन्स यू आर मेकिंग समथिंग इन योर माइंड। लेफ्ट साइड पे जब देखते हो और ऊपर इस तरफ देखते हो ना, तो यू आर लाइक के कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका माइंड इस तरीके से होता है कि आप, ये ह्यूमन साइकी है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी इस तरीके की साइकोलॉजी की चीज़ें होती हैं, और साइकोलॉजी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है लोगों के बारे में। बहुत सारी कंपनीज अपने जो है वो सीनियर एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजी की जो ना कुछ कोर्सेज करवाती भी हैं, ताकि उनको जो है ना अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ इन चीज़ों के बारे में के लोगों के साथ डील कैसे करना है। यार ये ना एक बड़ा है कि अच्छा, हमारा मसला झूठ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है, मतलब झूठ जो है ना उसका सबसे बड़ा मसला ये है, उसको याद रखना पड़ता है। यार हाँ, आपको झूठ याद रखना पड़ेगा, अगर आप झूठ याद नहीं रख सकते ना तो आप बहुत बुरे झूठे हो और आप फौरन पकड़े जाओगे। क्योंकि अगर आपने 1 घंटे का सेशन लिया ना एक बंदे के साथ, और आपने शुरू में जो है ना ब्रैक कर दिया अपने बारे में, मैं तो ये तो वो तो वो तो वो तो वो, उसने पॉइंट नोट डाउन कर लिए 4 पॉइंट, उसने ब्लंटली बीच में से एक पॉइंट उठाया, उसके बारे में पूछ लिया इसके बारे में बताओ, तो आप उस पोजीशन में ना उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि आपने इसको किस प्रायोरिटी के साथ बोला था कि मुझे ये आता है। इनफैक्ट एक दफ़ा तो मेरे पास एक एम्प्लॉय था मेरे अंडर में ही, तो उसका क्या सीन था कि उसने इंटरव्यू में, अब मसला ये ना कि सिर्फ एचआर आपके साथ नहीं, अब जैसे लीड इंटरव्यू ले रहा है अपने अंडर में बंदे रखने के लिए, तो वो पकड़ लेता है चीज़। अब उसका क्या सीन था, उसने बोला भाई इंटरव्यू में, भाई मुझे ये भी आता है, मुझे स्केचिंग भी आती। अच्छा सही, उसने बोल दिया। अब उसको स्केचिंग आती थी, बट उसको वो प्रोफेशनल वाली नहीं आती थी, अपने लिए करता। अब उसने इतनी प्रायोरिटी में बोल दिया ना, अब उस बंदा था इंटरव्यू ले रहा था, उसने बोला अच्छा इसको स्केचिंग आती थी, तो उसको जहन में आ गया हमारे पास स्केचिंग का काम भी आता है, बुक्स का, तो ये काम का बंदा है, तो डिज़ाइनर भी और प्लस स्केचिंग भी है। हाँ, तो उसने हायर कर लिया।
अब हायर करने के बाद जब उसको काम दिया उसने बोला मुझे ये वाली स्केचिंग थोड़ी आती है। इंटरव्यू में बोला था तो मैं स्केचिंग आती है, इसी वजह से मैं प्रायोरिटी में रखा था हमने इंटरव्यू हायर। फिर ये गलती भी है ना, इंटरव्यूअर की भी गलती है ना, उसने क्लियर नहीं किया। लेकिन उससे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो और इंटरव्यूअर को बोल रहे हो कि मुझे स्केचिंग आती है, तो मतलब आप प्रोफेशनली किसी चीज को बोल रहे हो, देखो अगर नॉर्मली आप बात नहीं कर इंटरव्यू रहे में हो ना। किसी स्किल को मेंशन कर रहे हो ना प्रायोरिटी के साथ, इसका मतलब ये है कि वो आप उससे आप अपनी जेडी मांग रहे हो हाँ कि यार देखो मुझे आप इन जेडीज में से किसी भी अंदर से आप दे दो। हाँ जैसे मैंने अपना एक उसमें बेसिक कुबरनेटिस लिखा है, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता। हाँ तो उसमें आप बताओ कि भाई क्लियर करो कि भाई मैं शौक के लिए स्केचिंग करता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनली आर्टिस्ट नहीं हूँ कि भाई मैं एक घंटे में एक स्केच बना दूंगा, मेरा जब दिल चाहता है। आप ये बता सकते हो कि मेरा शौक है, हॉबी है, मैं इसको प्रोफेशनलिज्म में नहीं लाना और चाहता। बंदा पढ़ता तो सब कुछ है यार, हम सब कुछ ही पढ़ते हैं, हम डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीजें ही अब पढ़ते जैसे हैं। मल्टीमीडिया का कोई कोर्स करता है तो उसमें स्केचिंग से लेके लेकिन लाइटिंग से यार लेके ऑडियो। इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, वो कभी कभी ना वो ऊपर से आने की कोई, मतलब उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप जो है ना आप सही कैसे हो सकते हो। नहीं देखो कुछ होते हैं, कुछ सब नहीं, कुछ और कुछ इंटरव्यूज इतने अच्छे होते हैं कि इतने आपको अच्छे होते सिखा हैं कि देते हैं। हाँ, मतलब वो आपको, जैसे मैं गलत हुआ ना, एक बार मैं गलत हुआ तो उसने मुझे उसका जवाब दिया, फिर आंसर भी किया कि देखो ये है वो। ऐसा होता है। देखो बेसिकली इंटरव्यूअर जो होता है ना, उसका एक और भी ये काम होता है कि वो टेस्ट कर रहा होता है सब्जेक्ट को। वो अप्रोच देखता है कि यार इस अप्रोच पे वो कैसे जा रहा है। देखो अगर तुम में ये स्किल नहीं है ना कि तुम प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो तुम जॉब स्पेस में जाए ना तो घबरी हो जाओगे। फिर तुम पे उसको अलग से रिसोर्स सेट करनी पड़ेगी तुम्हारी, जो है ना, जो तुम्हें सिखाए कि भाई इन सारी चीजों से कैसे डील करना है। तो इसीलिए वो बॉम्बार्डमेंट करते हैं ताकि उससे पता चले यार प्रेशर हैंडलिंग कैसी है इसकी। बहुत बहुत गाढ़ा हो रहा है। नहीं ये चीजें वो है जो समझ में आने वाली बात है। हाँ बहुत वैसे गाढ़ा ये तो है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अरे ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना यार। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ इंटरव्यू के मते के सीन। इंटरव्यू पे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा एक दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा था, फिर मैं रुक गया था, हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर ली। मेरा एक दोस्त इंटरव्यू दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने भी दिया उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा था मैं। तो मेरा दोस्त यार जाके, मेरे दोस्त ने दिया, वो फिर आके ना फीडबैक दे रहा है। तो अच्छा वो ना रिएक्ट के लिए, फुल स्टैक के लिए क्या था, उसने अपनी स्किल्स में लिखा हुआ था रिएक्ट, PHP, ऑल एक नेक्स्ट। सही, नेक्स्ट पता क्या, नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जैसा हाँ नेक्स्ट जेएस। ऐसे उसने बोलना, नेक्स्ट लिखा था, होगा तो नेक्स्ट जेएस वाले लिखा आए। हुआ था, तो अच्छा नेक्स्ट लिखा था, जेएस लिखा हुआ था। तो उसने मुझे समझ आ गया कि कहाँ जा रहा है। इंटरव्यू ले रहा है पूरा, उसने लिया ये कह रहा भाई ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के बाद क्या, नेक्स्ट के बाद क्या है बताओ। नेक्स्ट वो बोला कि नेक्स्ट जेएस क्या, मतलब नेक्स्ट जेएस क्या, नेक्स्ट के बाद क्या है। अच्छा वो क्या समझा आगे नेक्स्ट क्या? वर्ड समझ रहा है। वर्ड समझ के नेक्स्ट जेएस बोल रहा था। हाँ, इसके बाद क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, क्या है अगला, फिर क्या आगे क्या लिखोगे तुम, प्लान है तुम्हारा नेक्स्ट क्या है आगे। अबे भाई तो मेरा दोस्त ना इसको और बहुत मजे से बताता है। अच्छा मतलब आप हंस के गिर जाओगे जिस तरह बताता है। अच्छा मेरे साथ भी ऐसे हुआ है इंटरव्यू में सीन ना कि उसने कुछ सवाल पूछा और मुझे समझ नहीं आया। मतलब एक तो मसला ये कि भाई इंटरव्यूअर्स को भी ना थोड़ा लाइक, चलो सही है आप उसकी टेक्निकलिटी देखना चाहते हो, लेकिन थोड़ा इस टोन में बात करो कि अगले बंदे को भी समझ आए। हो सकता है आप सीनियर लेवल को, आपको ये बात पता है या आपने उस लैंग्वेज पे पढ़ा हो। मिसाल के तौर पे जैसे उस दिन मैं तुम लोग को बता रहा था कि वेबसाइट का फोल्ड क्या होता है, हाँ है ना। तो यूजुअली जब मैंने 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे, हम हमेशा सेक्शन सुनते आए हैं, हम शुरू से सीनियर से लेकर जूनियर तक, सही है। अब कोई बंदा बोल दे यार फोल्ड बताओ, वेबसाइट का फोल्ड क्या होता है। अब वो आपको, उसने पता है मुझसे क्यों पूछा, उसने मुझसे पूछा कि इस वजह से कि ताकि मुझे पता हो कि यार बता सके कि फोल्ड ये होता है। तो बोला कि सेक्शन को ही कहता है, उसने एंड में बोला सेक्शन को ही कहता है। मैंने बोला तो पूछेगी मतलब दिल से निकलती है अबे करके निकलती क्यों, है। मतलब ऐसा सवाल पूछो ना कि जिसका कोई रेलिवेंसी हो। रेलिवेंसी नहीं है ना इस बात की कि आप मेरी स्किल इस चीज पे हायर करोगे कि फोल्डर सेक्शन क्या होता है। अच्छा उसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका बताओ ना आगे क्या नेक्स्ट, उस पर मैंने भी दिया। अच्छा सही चला, ठीक चला, अब सही चल रहा था मैं। उसने बोला 2 टूल है हमारे। अच्छा नेक्स्ट भी बेसिकली एक टूल है, नेक्स्ट जेएस, मतलब टूल नहीं है, मुझको कल टूल कंसीडर कर लो आप लोग, यार सॉफ्टवेयर कंसीडर कर लो। हाँ लाइब्रेरी, अब जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंसीडर करो आप लोग, ठीक है। तो अब मेरे 2 टूल थे, ठीक है। वो दोनों टूल ना तकरीबन एक जैसे, ठीक है, लेकिन एक टूल की बड़ी हाइप है, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि भाई ये 2 टूल हैं, इनमें एक डिफरेंस बता दो वक्कास, बस तो एक डिफरेंस, ऐसे ये एक्सेंट, एक डिफरेंस। तो मैंने उसको 6 बता दिए, सही, उर्दू में। अच्छा क्योंकि वो उर्दू में पूछ रहा था। क्या
मजा नहीं आया। मैं अच्छा अरे यार बोलते मसले में आए हो। मेरा मतलब क्या मतलब और अच्छा मैंने दो और डिफाइन नहीं डिफाइन कर दिया मैंने ना, दो और बना दिए। मतलब ये आखिरी है कह रहा है पहुंचे नहीं अभी तक वो भैया कुछ लोग होते हैं कि वही जवाब वही चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। जवाब। अच्छा जवाब सोचा बहुत ने, नहीं जवाब बताओ मुझे। उसने बोला है पहुंचे नहीं तुम। अच्छा मैंने उसमें एक जवाब दिया था कि भाई जो ये वाला टूल है ना इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। मालिक छोड़ो ये वो जवाब बताओ उसका, वो बड़ी पहले मैं अपना बताऊंगा मैंने क्या दिया था। एक ये जवाब दिया था मैंने कि भाई उस टूल में जो है ना वो चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेबल है, ठीक है, और उसमें आप सब चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी डाल सकते हैं। दूसरे वाले में ऐसा नहीं है, उसमें जब डाल दिया आपने डाल दी स्क्रिप्ट वो चलेगी फिर वो सारी पूरी रन कर देगी। उसने मुझे जवाब मैंने बोला एंड में मैंने बोला आप बताते। अच्छा उसने बोला भाई देखो एक म्यूटेबल है, अच्छा एक म्यूटेबल मैं मैंने बोला अच्छा मैंने रिटर्न बोला अबे यार साथ भाई मतलब तो बोलता ना यही तो मैंने बताया था। मैंने बोला तो मैंने भी यही बोला था वो उर्दू में। कह रहा अरे नहीं ना तुम पहुंचे ही नहीं। अच्छा वो पहुंचना था ना, वो ग्रीन बस पकड़नी थी, स्टेशन पे पहुंचना था। मतलब क्या यार मैं बताता हूँ यार, मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे ना बहुत मजा आएगा। हमने जॉब की 3 साल लगातार एक जगह पे, हमें तो वो वाली फील आने लग गई कि बस सीईओ के बाद हम ही है बस अभी हमें हमसे क्या ही पूछ लेगा कोई। अच्छा भाई हम निकले इंटरव्यू देने के लिए। अब ये मेरा पहला इंटरव्यू वाली जॉब के बाद। मैंने बोला क्या ही पूछ लोगे, क्या मुझे तो सब आता है। 3 साल लगा दिए। हाँ मैंने बोला मुझसे पूछोगे मैं पहले बता दूंगा तुम्हें। मैं गया मस्त ना, और कॉन्फिडेंट तुम्हारे भाई का ऐसा कि बस वो अगला बंदा जो है ना वो घबरी हो गया मुझे देख के। मैं एक काट रहा हूँ। मैं जब ऑफिस आया था ना ये मैं इससे पहले आया हुआ था, ठीक है, मैंने ज्वाइन किया था। मैं आया ये मेरी जगह पे ना ऐसे, मेरी जगह ऐसी है बिल्कुल और ऐसे बैठा हुआ है ना इस तरफ करके, तो ये अपने सीनियर के साथ बैठा हुआ है। मैं ऐसे आया मैंने देखा मैं सबसे बात कर लेता हूँ, नए बंदे थे, मैंने न्यू, मैंने उस बंदे से बोला मैंने हाँ भाई ये तुम्हारा .NET वाले हुआ, मैंने न्यू, इन्होंने यूँ करके बोला बहुत पुराने हैं। मैंने बोला अभी तेरे को बताता हूँ फ्री होने दे। अच्छा फिर सीन सुनो ना, अब हम फुल कॉन्फिडेंट में। बहुत है कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। ऐसे बस ये अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक ने घुमाया फिराया बहुत है। कॉन्फिडेंट बहुत है। हम बैठे हुए, अब उसने आके बैठा, उसने मुझसे पूछा भाई एक्सपीरियंस वाला इतना एक्सपीरियंस, ने एक सवाल किया मुझसे फील्ड के रिलेटेड। मैंने ये उसने दूसरा किया, फिर उसने तीसरा किया। उसने मुझसे सवालात किए और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या। ज़मीर जगह है ना उसने तुम्हारा, जोड़ दिया मतलब मैं इतना एक कांस्टेंट, आप लोग पता है कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। एट द एंड उसने मुझसे पूछा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट चेंज हो जाता है। मैं इतना ज्यादा प्रेशराइज हो गया था, मैं कह रहा हूँ हाँ चेंज हो जाता है। मतलब तुम सोचो। और जब मैं वहां से बाहर निकला हूँ ना, बाहर निकलते मेरे दोस्त की आई कॉल, वो डिजिटल मार्केटिंग में, मैंने कॉल बोला हाँ उस्ताद क्रैक कर लिया। मतलब क्रैक का तो नहीं पता मालिक, क्रैक हो गई है। ये इंतहा दर्जे की मैं जलालत लेके निकला हूँ यहाँ से। मतलब बे यार क्या बोल रहा है ऐसा, तू तो, मतलब मुझे भी यही लग रहा था। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब मुझे भी यही लग रहा था मालिक। उस दिन के बाद अच्छा कभी बंदा नर्वस ब्रेकडाउन, थोड़ा नर्वस भी हो जाता है कि उसको सही जवाब भी गलत दे रहा होता है और फिर इंटरव्यू पे बुरा इंप्रेशन पड़ता है और बहुत जरूरी है, डाउन हिल जाता है। देखो कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट कोई भी ना हो। बस आप इंटरव्यू में ये सोच के जाओ कि ये मेरी डोमेन है, मैंने अपनी सीवी में सच लिखा हुआ, मैंने अपनी सीवी में लिखा हुआ जो मुझे आता है। अब वो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, जो मुझे आता होगा, जितना काम किया होगा मैं बता दूंगा। अब देखो, अब आपने अगर एक्सपीरियंस है ना, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको पता है कि आप जो है ना, अगर आपसे गिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए ना, तो आप उसको ये बोल सकते हो, और वो आपने नहीं किया कभी, तो आप ये बोल सकते हो मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया, इस तरह से किया नहीं है, मैंने इस तरह से किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडेबल थोड़ा सा है कि यार हाँ ठीक है, बंदे ने किया नहीं है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके कि उसने सोचा कि यार इस तरीके से शायद हो जाए, ठीक है, सही बात तो उसने आंसर दे दिए, नहीं बोला छूट देगा, मुझे नहीं पता। मतलब आप अपने हिसाब से अपने पास सिचुएशन रख के आप जो है उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। वो बोलोगे मेरी अप्रोच ये होती है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं सीनियर नहीं हूँ या मैंने कभी किया नहीं है काम इस पे, मैंने, और आप उसको
आप बी ऑनेस्ट रहो इन चीज़ों में, अपने टेक्निकल स्किल्स में तो बी ऑनेस्ट रहो। बाकी वो ब्लफ करने वाली जो चीज़ है ना, जहाँ पे वो ऐसा अजीब अजीब सवाल होता है कि टेल मी योर वीकनेस और टेल मी योर स्ट्रेंथ। मुझे ये इतना बुरा जवाब लगता है ना, कह रहा टेल मी योर वीकनेस। मैंने एक जगह सच बोल दिया, क्या मैंने आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड कर लो। उन्होंने यूं देखा, कह रहा तो आप तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के वो ही नहीं रहे, आप तो शॉर्ट टेम्पर्ड है। मैंने आपने पूछा, मैंने उन्हें से बता दिया वीकनेस फील करता हूँ मैं इस चीज को लेके। लेकिन उसको इस साथ ये बोल देना कि मैं इसे वर्क कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल रखता हूँ। हाँ मैंने ये बोला, मैंने बोला कि मैं कर रहा हूँ, और कह रहा नहीं भाई यार एटीट्यूड भी मैटर करता है। एटीट्यूड भी मैटर करता है। अब देखो, एक होता है कि आपको अपनी गलती पता है और आप उसमें ये बोल लो कि मैं तो नहीं सही कर रहा, मैं हूँ ही ऐसा। और एक ये है कि आपका एटीट्यूड कि यार मेरी ये वीकनेस है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको इग्नोर करके बैठा हूँ। उसने ना स्ट्रेंथ भी पूछी मुझसे, क्या लिखा मैंने, क्या आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। वो कह रहा ये क्या है। मतलब वीकनेस मेरी ये जब है जब आप कोई चीज समझा रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा हो तो उसमें मैं चीजें खराब कर देता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। और स्ट्रेंथ मेरी ये ऐसे है कि आपने अभी जैसे इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछे और मुझे नहीं आए, मुझे आ रहा है इस चीज पे गुस्सा, तो मैं अब घर जाऊंगा तो मैं गुस्से में पढ़ूंगा कि मुझे क्यों नहीं पता। यार देखो ये एक चीज और भी है ना कि एटीट्यूड मैटर्स, और अपनी गलती पे इतराना ना, ये अहमकों का काम है। अहमकों का काम है। अब कुछ लोग होते हैं, मोस्ट कॉमनली तुमने सुना होगा, लोग बोलते हैं यार मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, है ना। बहुत तो फिर सही बात तो बर्दाश्त होती ही है ना। मतलब तुम्हारा आप सही बात बर्दाश्त ही क्यों करोगे? आप बेसिकली गलत बात ही जो होती है ना वही बर्दाश्त करने वाली होती है, और उसको समझ के उसको टैक्टिक करके जवाब दे। इस तरह से वैसे मुझसे गलत बात बर्दाश्त, मेरे एक रिलेटिव सही बात बर्दाश्त नहीं होती, क्या क्या कहना चाह रहे हो? मेरे एक रिलेटिव है, वो बोलते हैं मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता भाई, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। तो मैंने बोला फिर क्या करें, मतलब अच्छी बातें करते रहे क्या हर वक्त? गलत बात बर्दाश्त करने से भाई क्या आप क्या अगले बंदे को मारोगे पकड़ के? हाँ यही एटीट्यूड यही होता है, जैसे कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मालिक चलो तो गोली मार देता मैं। गलत बात हो सकता है कोई एक ऐसी बात की हो, अब एक बंदा है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब उसने कुछ सोचा हुआ अपने लिए, लेकिन उसका बाप उसको बोला भाई तू काम पे जाना, तू काम पे जा, वो उठ के बोले यार अब्बा गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करता। नहीं ये मत करना हो भाई। मतलब क्या? नहीं ऐसा मत करना, फिर तुम हे से थे हो जाओगे भाई। गलत बात बर्दाश्त, भाई हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो आपके लिए गलत हो, फिर फोन करे, बंदा सही बोल रहा फिर फोन करेगा, हैदर कहाँ है? घर पे हूँ। फिर दोबारा फोन करेगा, हैदर कहाँ है? घर पे था। अब मैं कहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तेरा घर कहाँ है? पता नहीं। चले यार, अपनी ये कन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग रही और काफी मजा आया। सो हमारा वो सेक्शन जिसमें हम अपनी बुक रिकमेंड करते हैं यूजुअली। सो व्हाट डू वी गॉट हियर? बार बेसिकली अनस भाई ने मुझे बोला था कि हम ये वाली जो है ना बुक बोलेंगे, व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। ठीक है, मतलब इस बुक में आपको पता है क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आप अभी जहाँ जॉब कर रहे हो या जहाँ जिस बिजनेस पोजीशन पे हो, या आप पढ़ लिया या आप कमा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही चीज़ें करके आप आगे बढ़ जाओगे। आपके नई चीज़ करने के लिए प्लस एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम यहीं रहोगे और फिर आगे नहीं बढ़। यार एक चीज मिस हो गई आज के हमारे सेक्शन में। हमने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, आज हमने एक कंक्लूजन नहीं बताया कि अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके जाऊँ। तो एक अगर छोटी सी समरी दे दें ताकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखने लगे हमें, अल्लाह के एहसान से। तो उम्मीद नहीं थी मुझे। तो एक छोटी सी समरी 5 पॉइंट्स की, जिसमें हम मुझे बताएं कि अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो सबसे पहले मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखूं और वो कौन कौन से पॉइंट है। तो है आपका ड्रेस कोड। ठीक, सही है, ड्रेस कोड आई गेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट। भले फॉर्मल सेमी फॉर्मल की बात नहीं कर रहा या इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा मैं, आप नॉर्मल उस पर भी जाते हो ना, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस में लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल सेमी फॉर्मल में चले जाते हैं, फॉर्मल में नहीं जाता यूजुअली बंदा। तो उस पर आप ख्याल रखें, तमीज से कपड़े हो, यहाँ ये नहीं लिखा हो कि आई एम बैड बॉय, इस तरीके की शर्ट ना हो कोई। सही है, आई एम बैड एस। सही। तो इस तरीके की कोई बात ना लिखी हो, कोई तमीज के दायरे में आप जाओ। सही है, आप जूते वूते पहन के जाओ। कुछ लोग को सैंडल वैंडल में आ जाते हैं, वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि लोग सैंडल में आ गए उठ के। अब भाई यार मतलब आपको खुद भी अच्छा नहीं लगना चाहिए कि आप विदाउट शूज थोड़ा एनवायरनमेंट में बाल वाल बना के तरह, ये फर्स्ट चीज होती है। पहली चीज इसी पर डिसाइड हो जाता है बंदा कि किस नौइयत का बंदा है। और इसके बाद और अगर विकास दूसरा पॉइंट कोई तुम्हारा? यार पूछ किससे रहा है यार ये? नहीं तभी मैंने ड्रेस कोड वाला खुद बता दिया। मैंने बोला वो तुम बताते हो अच्छा नहीं लगूंगा मैं बताते हुए ना, बाल वाल और ये वो। ठीक है, तो भाई देखो अगर तुम्हारे कान सीधे में
तो छोटा वाला पहन लो ठीक है, वरना उतार दो, ठीक है। खैर बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपका एटीट्यूड, इंटरव्यू के लिए जाओ आप अच्छी शर्ट पहनो, अच्छे से पैंट और ड्रेसअप हो, आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आप घर से बेसिकली प्रैक्टिस जरूर करो एक, सही है। मतलब एक सेशन आप अपना खुद करो, आप मॉक इंटरव्यूज। और आपको ना सबसे पहले इंटरव्यू में ना आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने आपको डिफाइन कैसे करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आप अपने सेल्फ के बारे में आप ये शुरू नहीं करने लग जाना कि माय नेम इज वकास अहमद एंड आई एम दिस, आई लिव देयर, एंड वो जो तुमने सीवी में लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, ठीक है, वो अपने बैचलर से स्टार्ट कर दो कि एज यू नो आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई हैव प्लान फॉर दिस एंड आई स्टार्ट माय करियर एज दिस। और क्या इंग्लिश में ही बोलना चाहिए या चॉइस है। देखो अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक है, तुमसे इंग्लिश बोल रहा है, तुम इंग्लिश में दो, लेकिन अगर वो उर्दू बोल रहा है तो तुम उर्दू में दो। देखो अगर दोनों में ऐसा भी है कि कोई कमाल नहीं है। एक और भी चीज आप लोग क्लियर कीजिएगा, ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ना उर्दू में ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ तो उर्दू में करो, उर्दू में डिफाइन कर दो। देखो इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं ना, आप उर्दू में बोलो। अगर वो आपसे बोलता है कि दिस इंटरव्यू इज लाइक वी आर रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू और दिस और इंग्लिश में वी प्रेफर इंग्लिश और दिस, तो बोला कि मैं बात कर सकता हूँ लेकिन मुझे उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अब किसी एक ऐसी अब जैसे मैंने एक बंदे को इंटरव्यू दिया, वो यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान, उसको उर्दू नहीं आती, तो अब मैं क्या करूँ? हाँ ऑब्वियसली फिर तो जाहिर सी बात प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो हमारी फील्ड में, स्पेशली हम लोगों की, क्योंकि ये कहीं से भी आ जाते हैं ना, हमें कहीं से भी कुछ भी काम आ जाता है उड़ के, हाँ। तो आपको ये प्रिपरेशन रहनी चाहिए आपकी कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो देखो इंग्लिश अच्छी होना ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, इंग्लिश बोलना, आप अगर इंटरव्यू इंग्लिश में स्किल, इट्स अ स्किल नाउ, कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है बेसिकली। आप एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ पे भी इंग्लिश चल रही होती है। अब कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बाहर के लोग भी हैं, इंटरेक्शन है इंग्लिश पीपल से, तो उनसे तो आप उर्दू में बात नहीं करोगे ना, क्योंकि उनसे बिजनेस आ रहा है, ठीक है, तो फिर तो आपको इंग्लिश में ही बात। अच्छा लास्टली मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए इंटरव्यूज़ के लिए जब आप जाए ना, जो भी आपकी जेडी हो, जो भी आपका स्किल सेट हो, आप अपने स्किल सेट को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें, क्रॉस क्वेश्चन करें अपने आप से, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनमें जाएं, उन कम्युनिटीज़ को ढूंढें, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको ज्वाइन करें, वहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे मॉक इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। यूट्यूब करें और यूट्यूब में इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालें और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उनके अंदर आने वाले टूल्स को सर्च करें, उनको देखें। अपने आप को इंटरव्यू में जाने से पहले 1 महीना दें इंटरव्यू रेडी करने के लिए। 1 महीना आप इंटरव्यू रेडी हो, अपने फील्ड के बारे में पढ़ें, स्टडी करें, रिसर्च करें, और जब आपको फील हो ना कि यार अब मैं 40% 50% इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, तब इंटरव्यूज देना शुरू करें। एटलीस्ट 1 वीक पहले तो आपने, और सबसे पहले ना आपको निगलेक्शन मिलेगी, क्योंकि ऐसे सवाल पूछेगा जो मार्केट में चल रहा है, तो शुरू के इंटरव्यूज में हो सकता है आप सेलेक्ट ना हो, तो इस चीज को आप नेगेटिव में नहीं लें, ये आपकी लर्निंग हो रही है। और आपको अच्छे ज्यादा इंटरव्यू आप देंगे उतनी ज्यादा, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं करनी तब भी मैं कहता हूँ आप इंटरव्यू देते 4 महीने में आपको पता चलता रहेगा मार्केट में भी क्या चल रहा है, और उससे आपको आपकी अपनी स्किल भी एनहांस होती है, आप खुद को पहले बात जान लेते हो। और दूसरी बात ये भी होती है यार कि आप ना एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो ना, तो आप एक स्टक हो ना, सही, आपने वो करते करते ना अब आपको कोई नई चीज़ नहीं मिल रही थी, तो जो आप जैसे बेसिक सी चीज़ थी, मिसाल के तौर पे मैं भी सी पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, तो मुझे लगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, अब मैं कंफ्यूज स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है भाई। अब वो डेली लाइफ में आप यूज़ नहीं करते, कहाँ यूज़ करते हो तुम डेली कोड में इस तरीके से नहीं करते हो, लेकिन इंटरव्यू में पूछ लेंगे तुम, कोर लेवल पे अगर कुछ करना हो तो इंटरव्यू में मुझसे ऐसी चीज़ें राउटिंग का पूछ लिया, उसका एमएक्स का, वो हम डेली बेसिस बेसिक सी चीज़ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यू ये तो ऐसी बात है ना, देखो इंटरव्यू में हीप और स्टेक का पूछना, अब आप उस देखो ना कि एक नॉर्मल जो बंदा रोजाना डेली काम कर रहा है ना, उसमें वो उसको परवाह ही नहीं है इसकी। लेकिन ये जरूरी, वैसे देखा जाए वो इस वैसे भी पूछते हैं कि यार उसको पता होना लेकिन उसको टूल पता होता है ना, क्योंकि हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं भाई ये वाले टूल इस्तेमाल करना है, हमें हीप इस्तेमाल करना है, स्टैक इस्तेमाल नहीं करना, तो हम उसको टूल बताते हैं ये वो उसी टूल पर। मेमोरी है, हीप मेरे ख्याल से रैम में चलता है। खैर अच्छा एक और बात बोलनी थी, अगर इंटरव्यू ले रहे हो, या मैंने अभी ये हम तुम भी जानते हो, अभी ये देखा है भाई, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो या तो आप इंटरव्यू को ना किसी तरह सेव कर लो अपने पास, रिकॉर्ड कर लो कुछ सुनने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, नॉट रिकॉर्ड इन अ सेंस कि आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो इस तरीके से कि भाई वो गलत बात, आप बस उसको ना किसी तरह रिकॉर्ड इन नॉट के उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। इट्स लाइक कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पूछ रहा है ना, उसको आप लिख लो, जो आपको नहीं पता कि यार अगर उसने एक ऐसी चीज पूछी, हीप पूछ लिया, अब आपको नहीं पता हीप क्या है,
ठीक है, तो आप उसको लिख लो व्हाट इज हीप, ठीक है, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया व्हाट इज हीप, ठीक है। अब जो आपने व्हाट इज हीप रिकॉर्ड कर लिया ना, अब उससे क्या होगा, जब इंटरव्यू खत्म होगा ना, अब आप उसकी लिस्ट बनाओगे, मुझे ये पढ़ना है क्योंकि मैं अपनी फील्ड में बोल रहा हूँ मुझे आता है और मुझे इसमें ये नहीं आता। सही। तो इसका ना आप एक रिकॉर्ड बना लो, क्वेश्चंस लिख लो कि अच्छा ये सवाल मैं दे नहीं पाता, ये मैंने लिख लिया, मैं इनको पढ़ूंगा। और इन जनरल ना, अगर ये तो खैर हमारी फील्ड से रिलेटेड बात हो गई, और वैसे ये इन जनरल भी सही है। आखिरी चीज़ और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो ना, जो आपकी करंट कंपनी है वहाँ पे अपने ताल्लुकात अच्छे रखो। बिल्कुल सही है, ये समझ ले कि आपके इंटरव्यू की कोर है हमारी क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले आपसे वो यही पूछेगा कि प्रीवियस कंपनी में आप क्या कर रहे हो और प्रीवियस कंपनी में आपका बिहेवियर कैसा है। बिल्कुल। और ये आपका क्रॉस चेक होता है, एचआर क्रॉस चेक करता है कॉल करके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस मामले में ना हमेशा अपने बंदों से बना के रखो, जिससे आपको मसला भी है ना, आप भले उस बंदे से बात नहीं करो लेकिन लड़ के झगड़ के नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही का काम खराब होना है। सही, बिल्कुल सही है। तो इसी चीज़ पे हम अपना रैप अप करते हैं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो ये हम बोलना भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता, हम बहुत भारी हैं भाई, हम कंटेंट बनाते हैं, आपको पसंद आएगा। नहीं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बेल आइकन, सब कुछ, वो जो लाल बटन है ना वो ग्रे हो जाना चाहिए। ईमेल भी कर देना, ईमेल करो मुझे, कोई मसला है बोलो बहुत टाइट, कोई मसला है ईमेल वगैरह भी कर सकते, सवाल कर सकते हैं आप हमसे। और इसी नोट पर हम अपना एंड करते हैं। अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।